देखो कुछ भी बोलो, टाइम के पंचुअल तो हैं हम, इसीलिए इस बार इतनी जल्दी फोर्थ पार्ट आ गया इवन आफ्टर सीइंग दिस बैड रिस्पॉन्स ऑन द लास्ट पार्ट। हाँ, ये हमारे ऊपर सार्केज्म और तुम्हारे ऊपर टॉन्ट, फुल मोहल्ले के आंटी वाला सीन। वेल एनीवे लीव दैट। जस्ट अ रिमाइंडर कि ये स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन नाम की सीरीज का फोर्थ पार्ट है, एंड अगर तुमने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो फिर जाकर देख लो, वरना तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। तो लास्ट पार्ट खत्म होता है जहां पर कि लूना ने जिनको ब्रदमानते लाकर दी थी, जो कि अपेरेंटली बरिसाडा की ब्रदर स्वॉर्ड थी। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पर जिन बहुत ज्यादा एक्साइटेडली ब्रदमानते को ले जाकर मुराकन को दिखाता है, पर मुराकन बोलता है कि देख ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि इस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए तुझे मिनिमम 3 स्टार होना पड़ेगा शैडो एनर्जी कंट्रोल में, पर तू तो सिर्फ 2 स्टार है। जिसके बाद जिन थोड़ा और इंसिस्ट करता है ताकि मुराकन उसको यूज करना सिखाए, जिससे मुराकन गुस्सा हो जाता है और जिनको बोलता है कि तू अब ध्यान से सुन, ब्रदमानते और बरिसाडा कोई नॉर्मल स्वॉर्ड्स नहीं है जिसको तू यूं ही केयरलेसली यूज कर सकता है। इसको यूज करने के लिए मिनिमम 3 स्टार होना पड़ेगा, लेकिन तू इसको तब तक यूज नहीं करेगा जब तक तू 5 स्टार ना हो जाए। इसके बाद जिन बहुत ज्यादा एरोगेंटली बोलता है कि मुझ में भी ज्यादा पेशेंस नहीं है और मैं 5 स्टार 1 साल में पहुंचूंगा, एंड यहाँ पर मुराकन सच में अपना पेशेंस लेवल खो देता है और वो जिनको थोड़े और प्यार से समझाता है। तभी के लिए आती है और जिनको बताती है कि इंस्ट्रक्टर 11 उसे ढूंढ रहे हैं, एंड फाइनली इट्स टाइम जब जिनको उसका पहला मिशन असाइन होगा। अब जिन और उसके साथ उसके 9 बैचमेट्स को एक मिशन असाइन किया जाता है जिसमें वो 2 टीम में स्प्लिट होकर इस सर्च मिशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ये मिशन जीन किंगडम में होगा एंड इसके पास ही व्हाइट वुल्फ ट्राइब का बेस भी है, एंड ये सुनकर जीन सोचता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर लो रैंकिंग कैडेट्स को भेजना चाहिए, सो इट्स वियर्ड। जिन यहाँ समझ जाता है कि ये मिशन किसी ने इंटेंशनली उसको दिया है, एंड उसको एक हंच होता है कि उसका फादर शिरोन ही होगा। जिन बोलता है कि हाँ आप मुझको टेस्ट करना चाहते हो, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कन्विक्शन रॉक सॉलिड है। 3 दिन बाद दोनों टीम्स अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है, एंड वो यहाँ पर जीन किंगडम के हायर सैम्बर वेले को सर्च एंड रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। अपना कैंप सेट करते वो सर्च मिशन पर निकल जाते हैं, एंड जिन बोलता है कि दिन में एक बार एक डेजिग्नेटेड टाइम पर दोनों टीम से एक इंसान कैंप पर आकर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, एंड ये बोलकर दोनों टीम्स वहां से निकल जाती है। सबसे पहले जिनकी टीम को वाटर टेल ट्राइब मिलती है जो कि अपेरेंटली डेंजर से दूर रहती है, सो दे नो कि वहां पर व्हाइट वुल्फ्स का खतरा काफी ज्यादा कम है। वाटर टेल ट्राइब को जिन एंड उसकी टीम दिखती है, एंड वो बोलते हैं यू गाइस लुक पुअर, वी फील बैड, ईट दिस गिफ्ट फॉर यू, एंड ये बोलकर वो जिन को फिश देते हैं, एंड जिन भी बोलता है कि थैंक यू फॉर द गिफ्ट एंड मैं तुम्हारा फेवर जरूर रिटर्न करूंगा। भाई दीज गाइस आर लाइक लिटरली रियली क्यूट। अब बेलोब जो वापसी बेस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गया तो वो भागते हुए आता है और जिनको बताता है कि सेकंड स्क्वाड पर एम्बुश हो गया। जिन और उसकी टीम जितनी जल्दी हो सके स्पॉट पर पहुंचती है, एंड वहां उन्हें सेकंड स्क्वाड मेंबर्स का खून दिखता है। बेलोब घबराकर पूछता है कि क्या ये मर गए, जिस पर जीन बोलता है कि बेलोब शांत हो जा, ये ब्लड फ्रेश है और यहाँ पर कोई फ्लैश भी नहीं गिरा हुआ है। यहाँ बैटल हुई थी और सेकंड स्क्वाड के मेंबर्स यहाँ से भाग गए और फुटप्रिंट से पता चला है कि उन पर एम्बुश सिर्फ एक इंसान ने किया था, एंड जीन पूरी कैलकुलेशन करता है कि वो कहां होंगे और फिर वो उन्हें ढूंढना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में वो सेकंड स्क्वाड को ढूंढ लेते हैं, पर वो देखते हैं कि मीसा वहां पर नहीं है और एनिमीज भी बढ़ चुके हैं। जिन बेलोब को बोलता है कि तू अपनी आंखों को बंद कर और 2 सेकंड पूरे होते जो इंसान लेफ्ट पर है उसके ऊपर अटैक कर दियो, एंड ये बोलते हैं जिन एक नाइफ को शैडो एनर्जी में कोट करके एनिमीज के ऊपर फेंकता है, जिसके ठीक 2 सेकंड के बाद बेलोब भी लेफ्ट वाले के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है। थोड़ी देर के बाद बेलोब एंड जिन एनिमीज को हरा देते हैं, बट दे गेट टू नो कि मैसा किडनैप हो चुकी है। अब जिन कैप्चर्ड एनिमी को बोलता है कि मैं तुझे 2 चॉइसेस देता हूँ, तू अपने सभी एफिलिएशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस के बारे में बताकर अकेला मर, या फिर मुंह बंद करके अपने सभी रिलेटिव्स के साथ मर। एंड ऑफ कोर्स वो अकेले मर के अपनी फैमिली को बचाने को चूज करता है। वो बताता है कि वो एक किंजेलो नाम के एक ग्रुप का मेंबर है, एंड अपेरेंटली किंजेलो जिनकी मौत के समय भी ऑपरेट कर रहे थे, जिसने जीन किंगडम के किंग को मारकर बहुत ज्यादा मैसेकर किया था, एंड उनका ऑब्जेक्टिव अपने लीडर को पूरे वर्ल्ड का किंग बनाना है। एंड सब कुछ सुनने के बाद जिन बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, एंड वो उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब जिन सबको बोलता है कि वो एनिमी बेस पर अकेला जाएगा, एज उस बंदे के अकॉर्डिंग उस बेस पर 24 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हैं, एंड वो बोलता है कि तुम जितना रियलाइज करते हो मैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूं, एंड वो फॉलो ना करने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। वो लोकेशन के पास पहुंचकर फायर से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि वो मीसा को रेस्क्यू कर सके, एंड जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। एनिमीज अपने बेस को बचाने के लिए फायर को बुझाने की कोशिश करने लगे, एंड जिन गेट्स एन ओपनिंग। तभी जिन उनके लीडर को स्पॉट कर लेता है, एंड जब वो अपने लोगों को ऑर्डर दे रहा था, जिन स्टेल्थ यूज करके उसे मार देता है, एंड उसको लीडर से कीज भी मिल गई। आगे जाकर वो एक बेसमेंट नोटिस करता है, एंड उसे वहां पर मिलती है मीसा, एंड जब वो मीसा को लेकर निकल रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, एंड जब वो बाहर आकर देखता है तो ही गेट्स टू नो कि वहां पर एक बैटल ट्राइब का बीस्टमैन है, एंड इट वाज द व्हाइट वुल्फ ट्राइब। मैसा बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, जिसके वजह से जिन उसको बेहोश कर देता है, एंड बीस्टमैन जिन से पूछता है कि क्या ये सब कुछ उसने किया है, जिस पर जिन बोलता है कि हाँ मैं हूँ शिरोन रन कैंडल का बेटा जिन रन कैंडल, जिस पर बीस्टमैन काइंड ऑफ एक्साइटेड होकर बोलता है ओह तो तू रन कैंडल का ऑफस्प्रिंग है। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, एंड वी गेट टू नो कि व्हाइट वुल्फ ट्राइब के लिए बोला जाता है कि वो लोग पैदा ही सिर्फ बैटल और स्लॉटर के लिए होते हैं, एंड एक फुल मैच्योर्ड बीस्टमैन एवरेजली एक 6 स्टार नाइट के बराबर होता है। एंड ये रन कैंडल फैमिली से नफरत करते हैं क्योंकि रन कैंडल फैमिली के फर्स्ट
फर्स्ट पेट्रियार्क तेमार ने उनके गॉड ग्रेट व्हाइट वुल्फ हेवियर को मार दिया था। एंड अब होता है डेजा वू, जहां अब ये जिनको दो ऑप्शंस देता है कि क्या तू एक वॉरियर की तरह मुझसे लड़ेगा या फिर कावड़ की तरह भागने के बाद श्रेड्स में बिखरेगा। एंड जिन बोलता है कि मैं एक ऑनरेबल बैटल लड़ूंगा। अब फाइट शुरू होती है और जिन बहुत बुरी तरह से हार रहा होता है, इस हद तक कि वो अपने दोनों लास्ट रिजॉर्ट यानी कि अब शैडो एनर्जी एंड अपने बहन के दिए हुए पेंडेंट के बारे में सोचने लगता है। फिर वो बोलता है कि पेंडेंट इस लेवल के थ्रेट पे यूज करने के लिए नहीं है, एज अगर वो इस चीज को भी ओवरकम नहीं कर सकता तो ही डजंट हैव द क्वालिफिकेशन टू गेट स्ट्रॉन्गर। तो वो शैडो एनर्जी को यूज करने का डिसाइड करता है, बट स्टिल इट वाज़न्ट नियरली इनफ। तो वो आउट ऑफ डेस्परेशन शैडो एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि मुरक्कन ने उसे कंप्लीटली मना किया हुआ था, क्योंकि एज अभी वो जिस लेवल पर है अगर उसने उसे यूज किया तो वो मर जाएगा। एंड यस, शैडो एनर्जी वर्कड। शैडो एनर्जी के अवेकन होते ही जिन वापस फाइट बैक कर पाया एंड उसने इस व्हाइट वुल्फ को हरा दिया, जिसके बाद जिन बोलता है कि इट वाज अ गुड फाइट। एंड ये बोलते ही शैडो एनर्जी के ड्रॉबैक्स जिनको इमेजरेबल पेन देने लगते हैं। पर शैडो एनर्जी को कम लिमिट वाली बॉडी पर यूज करने से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं मिलता, बल्कि मेंटल ट्रॉमा भी मिलता है। एंड वही चीज जिन के साथ भी हुई। तभी उसे मुराकन दिखने लगता है एंड वो जिनसे बोलता है कि क्या मैंने तुझे नहीं बताया था कि शैडो एनर्जी को इतने कम लेवल पर यूज करने पर देयर विल बी अ कॉस्ट। वो बोलता है कि खड़ा हो, क्योंकि अगर तूने हार मान ली तो तू खत्म हो जाएगा। जिसके बाद जिन अपनी पूरी माइट से शैडो एनर्जी को खुद को मारने से रोकने की कोशिश करता है। वो कई बार फेल होता है पर ही कीप्स ऑन ट्राइंग जब तक कि वो फाइनली सक्सेसफुल नहीं हो जाता। एंड रिकवर होने के कुछ देर के बाद जिन को कुछ आवाज आती है एंड गेस करो कि वो आवाज किसकी हो सकती है। वो आवाज थी ऑफ द वन दे वर हियर टू रेस्क्यू, जीन किंगडम का हायर। जिन उसको बताता है कि वो उसको बचाने के लिए एंड वेल उसकी खुशी तो तुम खुद ही देख सकते हो। जिन घर पहुंचता है और गिली उसकी सक्सेस पर बहुत खुश भी होती है, मगर वहां पर अब कोई है जो कि उसको मारना चाहता है। इट वाज मुरक्कन, जो कि जिनसे गुस्सा है एज उसने शैडो एनर्जी रिलीज को वार्निंग के बावजूद यूज किया, पर गिली मुरक्कन को इंसिस्ट करके रोक लेती है। मुरक्कन जिनको बोलता है कि सिर्फ 11 लोग हैं जिनको आज तक शैडो एनर्जी इंटॉक्सिकेशन हुई है, जिसमें से 9 लोग इससे मर गए। जिस पर जिन बोलता है कि ओ कहीं उन 2 में से मैं तो नहीं हूं जिन्होंने सर्वाइव किया, मेरे अलावा कौन था? वाज इट द फाउंडर ऑफ रेड कैंडल फैमिली? एंड मुरक्कन बोलता है कि ना, वो मैं हूं। अगर तिमार होता तो वो भी मर चुका होता। एंड कुछ लोग थे जो कि जिनकी इस जीत को मनाने के लिए तैयार ही नहीं थे, एंड वो लोग थे जिनकी 2 एल्डर सिस्टर्स एने और म्यू, जो कि जिनसे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हैं। एंड उन्होंने टोना ब्रदर्स को भी अपने पास खड़ा किया हुआ था। अब दोनों टोना ब्रदर्स परेशान है कि अगर जिन उनकी क्लास में आया तो वो उनकी बैंड बजा कर रख देगा। एंड दोनों बहनें पूछती हैं कि क्या तुम अपने छोटे भाई से इतना डरते हो? जिस पर टोना ब्रदर्स बोलते हैं कि नहीं, वो जिनसे नहीं डरते। पर ये सुनते ही एने गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि सच बोलो, क्योंकि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं लोगों से है जो झूठ बोलते हैं। इतनी ज्यादा कि मैं बस उस झूठ बोलने वाले मुंह को रिप अपार्ट करना चाहती हूँ। जिसके बाद टोना ब्रदर्स जिनसे डरने वाली बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये बंदी खुद इस सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एंड झूठी कैरेक्टर है। एंड अब मैंने बोलते कि वो टोना ब्रदर्स को अपने स्लेव्स देगी ताकि वो जिन को सबक सिखा सके। जिन बताता है कि रेड कैंडल फैमिली की इंटरमीडिएट क्लास जंगल के रूल्स को फॉलो करती है, जहां पर 3rd स्टार से लेके 5 स्टार तक के सभी ट्रेनीज एक साथ हैं। वो बोलता है कि न्यू कमर्स से लेके वो लोग जो कि 10 साल से ट्राई कर रहे हैं सभी यहाँ पर हैं। एंड एने और म्यू को इनमें से जो भी पसंद आता है वो उन्हें अपना स्लेव बना लेती है। दोनों बहनें टोना ब्रदर्स से बोलती हैं कि हम तुम्हें स्लेव्स देंगे, पर अगर तुमने काम सही से नहीं किया तो आगे जो इश्यूज होंगे उसे तुम खुद ही रिजॉल्व करना। यहाँ पर स्टार सिस्टम कितना हार्ड है वो हम तुम्हें फिर से एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। जिन सोच रहा होता है कि उसको अगले 5 सालों में 6 स्टार लेवल पर पहुंचना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल वो सिर्फ 3 स्टार है। एंड वो बोलता है कि अगर तुम एक 6 स्टार हो तो फिर यू आर रिमार्केबल, एंड अगर तुम 7 स्टार हो तो यू आर अ मास्टर, एंड अगर कोई 8 स्टार पहुंच जाता है तो फिर वो इर्रेगुलर बन जाता है। एंड ही एड्स ऑन कि उसके कॉन्टिनेंट में 2 बिलियन लोग रहते हैं, एंड उनमें से 100 लोग भी नहीं है जो कि 9 स्टार एंड उससे ऊपर गए हैं। एंड सिर्फ एक ही इंसान है जिसने कि इवन 9 और 10 स्टार तक को सरपास कर दिया है। एंड दैट पर्सन इज द डेमीगॉड, द सेलेस्टियल नाइट, यानी कि उसका फादर शिरोन रनकैंडल। एंड मे बी नाउ यू नो कि हम लोग लूना रनकैंडल को द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके कॉन्टिनेंट में लिटरली 2 बिलियन लोग हैं, जिसमें से कि 100 लोग भी 9 स्टार नहीं पहुंचे। एंड आगे चलकर कुछ ऐसे सीन्स आएंगे जिससे कि लिटरली तुम लोग भी एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, Luna is the strongest of all. Like yeah, of course, after her father. And अब जिन बोलते हैं कि वो एक दिन डेमीगॉड टाइटल को भी सरपास करेगा, बट पहले उसे जो चीज क्लोज है उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट क्लास। एंड जिन बोलता है कि वो सबसे पहले जाते इस पूरी क्लास को अपने ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ डोमिनेट करेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हाँ, वी नो कि ये वाली वीडियो काफी ज्यादा छोटी थी, सिर्फ 10-11 मिनट की थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने छोटी वीडियो में लाइक कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर की हैं, तो फिर आई गेस दैट्स अ गुड थिंग। एंड नाउ वील बी अनाउंसिंग अ ब्रेक ऑन दिस सीरीज, क्योंकि इस वाली सीरीज के ऊपर वीडियो बनाने में सीरियसली सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन इसके ऊपर जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, ग्राफ हमारे चैनल का लाइक हमेशा बस नीचे ही गिरता जाता है, ठीक है, जिसके वजह से कि हमारी दूसरी लाइक शॉर्ट वीडियोस, दूसरी लॉन्ग फॉर्मेट सब कुछ सफर करता है, क्योंकि यूट्यूब लाइक उसका एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। अगर एक भी वीडियो ऐसे नीचे गिरती है तो फिर वो पूरे चैनल के एल्गोरिदम को नीचे ले जाता है। एंड हम चाहते हैं इसको कवर करना, लेकिन इसके ऊपर जितना कम सपोर्ट है
हम चाहकर भी वो चीज नहीं कर सकते, मतलब समझना इस वाली बात को। सो व्हेन वील थिंक कि हाँ अब हमारी ऑडियंस सीरियसली वन पीस से बढ़कर और भी अच्छी चीजों को डिस्कवर करना चाहती है, तब वी में कंटिन्यू इट, पर हाँ तब तक के लिए इट्स ऑन अ ब्रेक। एंड अगर तुम इस मानवा को खुद से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस वाली वीडियो के बाद तुम्हें कौन से चैप्टर से वो पढ़नी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि कहाँ पढ़नी चाहिए। बाकी वी होप तुमने इस वाली वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थोड़ा सा प्लीज इसको सपोर्ट दिखा देना। तो शो योर सपोर्ट, शो सम सपोर्ट, एंड वी होप तुम्हें मजा आया होगा। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड आज की लाइव में जो कि 9 बजे होने वाली है। तुम ये वाली वीडियो 9 बजे देख रहे हो तो फिर आ जाओ लाइव पे। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।